पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाबर की मौत के बाद कैसे हुमायूं ने मुश्किल हालात में तख्त संभाला। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि इस कहानी का दूसरा हिस्सा पहले से कहीं ज्यादा संघर्ष, हौसला और शानदार कमबैक से भरा है। शेरशाह सूरी का उभार। हुमायूं के सामने सबसे बड़ी चुनौती था शेरशाह सूरी। रणनीति में होशियार, सेना में ताकतवर और इरादों में बेहद मजबूत। वह बिहार से उठकर इतनी तेजी से फैल रहा था कि हुमायूं के लिए रोक पाना मुश्किल होता जा रहा था। चौरसा की लड़ाई 1539 पहली बड़ी टक्कर हुई। चौरसा में हुमायूं की सेना एकजुट नहीं थी, भाई आपस में लड़ रहे थे और फैसले भी सही समय पर नहीं लिए जा रहे थे। नतीजा, चौरसा की लड़ाई में हार। कन्नौज की निर्णायक हार 1540। अगले ही साल कन्नौज की लड़ाई। ये वह लड़ाई थी जिसने हुमायूं की किस्मत पूरी तरह बदल दी। इस बार सिर्फ हार नहीं मिली, बल्कि पूरा मुगल साम्राज्य उससे छिन गया। दिल्ली, आगरा, लाहौर सब शेरशाह के हाथों में चला गया। बेघर बादशाह। हार के बाद हुमायूं एक भटके हुए बादशाह की तरह भारत से निकल गया। कभी मदद की तलाश, कभी अफगानों से बचने की कोशिश। काबुल पहुंचा तो वहां उसका अपना भाई कामरान उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। हुमायूं की लड़ाई अब तलवार से ज्यादा रिश्तों से थी। हमीदा बानो की एंट्री। इन्हीं मुश्किल दिनों में हुमायूं की मुलाकात हुई हमीदा बानो बेगम से। दोनों ने शादी की और फिर पैदा हुआ अकबर। वही अकबर जो आगे चलकर भारत के सबसे महान शासकों में से एक बना। ईरान का सफ़र। हुमायूं ने ईरान के शाह तहमास्प से मदद मांगने का फैसला किया। शाह ने उसे सम्मान दिया, सैनिक दिए और दिल्ली वापस लेने में मदद का वादा किया। यही वह मोड़ था जिसने हुमायूं का भाग्य बदल दिया। वापसी और जीत। ईरानी मदद और अपनी नई रणनीति के साथ हुमायूं वापस भारत लौटा। सूरी साम्राज्य अब पहले जैसा मजबूत नहीं था। एक एक इलाका जीतते हुए आखिरकार दिल्ली उसी की हो गई। 15 साल बाद हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, लेकिन किस्मत ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया और उसी के बाद शुरू होती है अकबर की महान कहानी। चेक मार्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल इंडियन हिस्ट्री विथ मिकी सैनी को सब्सक्राइब करना न भूलें।